Hello students, welcome to my channel A to Z Knowledge, and in this video we are going to cover a chapter number 1, Resources Utilization and Development of Class 8 DAV. तो मैंने सोशल स्टडीज़ के अलावा मैंने मैथमेटिक्स एज वेल एज़ मैंने साइंस की वीडियोस भी बनाई हैं ऑफ क्लास 8 DAV. अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. Nature has bestowed upon our mother earth with large variety of rocks, soil, minerals, vegetation, animal etc. तो ये क्या बोल रहे हैं कि तो जो नेचर है उन्होंने हमें bestowed का मतलब है यहाँ पर प्रोवाइड. इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है. ठीक है. सो नेचर हैज़ प्रोवाइड अपॉन अ मदर अर्थ. हमारे मदर अर्थ को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की इन्होंने? रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशंस, एनिमल्स. वेजिटेशंस का मतलब होता है कि जो प्लांट डिफरेंट श्रब्स जो होते हैं, ठीक है, और स्मॉल ट्रीज, बिग ट्रीज, ठीक है, तो सब जो है हमारे हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं. वी यूज़ दिस गिफ्ट फॉर नेचर टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. तो हमें डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए. वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए. एंड खाने के लिए खाना. वी गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ. तो हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सब चीज़ें हमें अर्थ से मिलती हैं. हैंस ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट आर नोन एंड रिसोर्सेज. तो क्या होता है रिसोर्सेज? यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन है. कहते ऑल द थिंग्स, all the things on earth which are necessary for our existence. जो चीज़ें हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब हमारे एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, हमें बरकरार बने रहने के लिए चाहिए, ठीक है, इस प्लैनेट पे, दे आर रिसोर्सेज. इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द एसेट. ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी हम रिसोर्स में कंसिडर करते हैं. वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एसेट. एसेट का मतलब होता है कोई पूंजी. ठीक है, हम देखिए अगर हम नेचर, जैसे हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, हमें अगर चलो हम ट्रीज़ की बात करते हैं, हमें ट्रीज़ से क्या मिल रहे हैं? हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको अगर पानी देंगे, उनकी केयर करेंगे, तभी हमें वो चीज़ प्रोवाइड होगी. अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो इनका भी कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है, तो हम सब एक दूसरे के लिए एक बैलेंस का काम करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. येस, तो हमारी ह्यूमन स्किल से ही जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हुए हैं. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं. आगे हमारे पास ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर द नेदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर्स. तो कहते हैं जो ह्यूमन की नीड्स हैं, इंसान की जो ज़रूरतें हैं, आर नेदर, ना ही वो यूनिफॉर्म का मतलब सेम, ठीक है, यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर, और ना ही कोई मतलब क्या कहते हैं, ना ही चीज़ें जो हैं वो ही ना ही सेम है और ना ही वो क्या है, स्टैटिक है. दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी. तो वो टाइम के साथ, सोसाइटी की चेंज होने के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती रहती हैं. जैसे अब हमारा जो ये है टाइम 2024 वाला, तो ये टेक्नोलॉजी वाला टाइम है. ठीक है ना, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की? स्मार्टफोन्स की हैं. बाकी भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि नेसेसरी सर्वाइवल बन गया स्मार्टफोन सबके लिए. हर एक छोटी चीज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जो पहले का टाइम था, अगर हम बिफोर 2000 या फिर हम सिंपल जो बात करें 2000 क्या कहते हैं 2000 ईयर्स पहले, 2000 के पहले, तो उस टाइम पे क्या था, इतनी नेसेसरी मतलब नहीं लगती थी फ़ोन की. हाँ, अगर फ़ोन चाहिए तो ठीक है, हम वीकेंड मतलब हम यूज़ करते थे फ़ोन जस्ट फॉर कॉलिंग, है ना, लेकिन अब तो वीडियो कॉल्स आ गए हैं, इंटरनेट्स आ गए हैं, और हम स्टडी मटेरियल आ गया, तो ये बहुत सी ज़रूरत हो जाती है. इन एंशिएंट टाइम मतलब वो पुराना टाइम, एम्फेसिस वाज मेनली गिवन ऑन, मतलब जो दबाव दिया जाता था, जोर दिया जाता था, वाज मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड. तो मेन पर्पस क्या होता था एंशिएंट टाइम में? अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर विच वाज डिराइव फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट. इवन टुडे द पाइगमीज ऑफ अफ्रीका ईट एडिबल. ये एक है हमारे पास प्रजाति है जो हमें ट्राइब्स मिलती हैं, ठीक है, जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. तो वो सिर्फ है जो अफ्रीका की, वो ईट एडिबल प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, हंट एनिमल को मार के खाते हैं. इन एडवांस सोसाइटी, लेकिन जो एडवांस सोसाइटी है, ग्रेटर इन्फोसिस लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो हम लोग क्या किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं? रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में. अगर कोई रिसोर्स है तो उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है, उसको अच्छी तरह से उसकी कैसे क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल करेंगे. एंड सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरियस नीड्स मतलब बहुत सारी अलग अलग नीड्स को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं.
आगे हमारे पास यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कहते हैं जो यूटिलिटी होती है, मतलब जो ज़रूरत होती है, ठीक है ना, एंड वैल्यू और जो होती है एक रिसोर्स की, वो वेरी करती है, मतलब वेरी करना चेंज होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई ठंड वाली जगह है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा किस चीज़ की, वुलन क्लॉथ्स की नीड होगी। अगर कोई समर वाली जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो हमें पानी की और ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी जो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करें, राइट। Early human civilizations flourished along the river valley as they used water for irrigating fields. Now human beings are use water for generating energy irrigation. तो देखिए पहले टाइम पे क्या आता था, जो ह्यूमंस थे, ठीक है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, वो क्या करते थे, वो अपना जो मतलब उनकी फ्लरिशमेंट होती थी, ठीक है, मतलब जो अपने सेटलमेंट्स होते थे उनके, वो रिवर वैली के पास होते थे ताकि वाटर का यूटिलाइज कर सके। लेकिन आप क्या, ह्यूमन बींग्स आर यूज वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी। हम अब एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, इरीगेशन भी कर रहे हैं, नेविगेशन भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रहे हैं। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी दैन इंडिया, ठीक है। अब देखिए विंड एनर्जी, एंशियंट टाइम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कोई विंड एनर्जी से काम करे, नहीं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग हर एक चीज़ का प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। हम सनलाइट का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, विंड का कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, ठीक है, ओके। तो हमारे यहाँ पर एक वो है डू यू नो वाला, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल। देखिए कहते हैं अगर आप ओवर इरीगेशन करते हो, इरीगेशन का मतलब पानी लगाना खेतों में, ठीक है ना, जो हमने क्रॉप्स लगाई हैं उनको पानी देना ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। अगर आप ओवर इरीगेशन करते हो, एक्सेस में वाटर डालते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो जाती है एंड क्या होता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती हैं। रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडल और लोअर कोर्स, ठीक है। जो रिवर्स होती हैं वो नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें से हम लाइक सी रूट को यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो नेविगेशन कहाँ ज़्यादा अच्छी है, मिडल एंड लोअर कोर्स में। ये वाटर का कोर्स की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमारा जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, ये है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा। रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड, फॉर एग्जांपल कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब देखिए कितने रिसोर्सेज जो हैं वो तो हैं, लेकिन वो कब यूजेबल होंगे, कब हम उसको प्रॉपर देखिए अगर हमें प्लांट्स से हमें कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल मिल रहा है, हमें टोमेटोज़ मिल रहे हैं, पोटैटोज़ मिल रहे हैं, तो हम पोटैटोज़ को कच्चा खा सकते हैं, नहीं। व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या उसको प्रॉपरली कुक करेंगे, उसमें हम वाटर डालेंगे या अपने स्पाइसेस जो भी, ताकि उसको खाने के लिए लायक बनाना है, ठीक है। तो कहते हैं जो रिसोर्सेज है ना उनको यूजेबल बनाना भी एक अपना है एक काम। रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे प्रोसेस्ड, ठीक है, उनको जब हम प्रोसेस्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। जो कॉटन है एक क्या कहते हैं, वो होता है हमारा, हाँ, कॉटन का जो कपड़ा है या फिर कोई चीज़ बनती है, ठीक है, वो किस चीज़ में काम आती है, उसको यान बनाने में काम आता है। ऑन फर्दर प्रोसेसिंग इट कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, ठीक है, पतले पतले धागे बना दिए, फिर उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको गारमेंट्स में एक कन्वर्ट कर दिया, गारमेंट्स मतलब कपड़े। तो एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे क्या है, हमें कुछ ना कुछ एडिशन करनी पड़ती है, वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है, स्किल्स लगाने पड़ते हैं उसमें, ताकि हम उसको एक अच्छा मतलब उसको यूजेबल बना सकें। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हम देखते हैं यहाँ पर। यस, तो ये है हमारे फैक्टर्स। तो क्या क्या है हम देखते हैं। कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो अगर अच्छी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेरी गुड, तो जो स्किल है वो आनी चाहिए हमें अच्छे से, ठीक है। अब जैसे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो है, लेकिन कई बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स फेच कर लेते हैं एग्ज़ाम में, तो वाई, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, उनका जो राइटिंग स्किल्स है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है दूसरे बच्चों से, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब है यहाँ पर मनी। यहाँ पर जो कैपिटल वर्ड है इसका मतलब है मनी, ठीक है, कि कितनी आपके पास कैपिटल है और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं,
तो रिसोर्सेज को हम रीन्यू नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो नॉन एज एग्जॉस्टेबल, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूड। एनर्जी रिसोर्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अदर मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट द ओवर एक्सप्लोटेशन। अगर हम इसकी ओवर एक्सप्लोटेशन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ख़त्म ही हो जाए। अब देखिए जो आजकल के व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल डीजल पे चल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर में वो चीज़ें क्या है कि रह सकती हैं या नहीं, ठीक है। दे आर नॉन रिन्यूएबल। They are available in limited amount on the earth's surface, and complete utilization of such resource would result in their exhaustion. These resources have to be used very carefully, as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect on the future generation. अब आप खुद सोच के देखिए कि आजकल तो कितनी ज़्यादा लाइक एक हाई परसेंटेज, मेजॉरिटी जो परसेंटेज है हमारी कंट्री की, वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, पेट्रोल डीजल्स पे, है ना। अब तो साइकिल्स बहुत कम हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चे लाइक 18 से नीचे भी वो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। लेकिन हमें वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन स्टिल वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मेटेलिक ओर्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर रिसाइकेबल। दिस मेटल्स मे बी यूज्ड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना, कि उनके ओरिजिन के बेस के ऊपर हम इसको पढ़ते हैं। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से मिल रहा है। बायोस्फीयर क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर फ्लोरा फौना सब आ जाते हैं, ठीक है। हैव लाइफ लिविंग बींग्स आर नॉन एज बायोटिक रिसोर्सेज। कहते हैं जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं बायोस्फीयर से हम उसको बोलते हैं बायोटिक। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये बायोटिक रिसोर्सेज है। देखिए ये भी हमारे रिसोर्सेज हैं, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट वगैरह से हमें मेडिसिन प्लांट से हमें मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है, और हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और भी बहुत चीज़ों में काम आता है, ठीक है। और बायो कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके। तो बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। दे हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिन्यू, ठीक है। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ना वो रीन्यूएबल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट है, अभी कोई पेड़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया हमने उसको काट लिया, उसकी लकड़ी हमने यूज़ कर ली, अब दोबारा से हम कोई पेड़ लगाएंगे वो एक दिन में तो बड़ा नहीं होगा, ना ही एक महीने में होगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। all living resources also known as all non living resources are known as abiotic, ठीक है। जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है वो अबायोटिक है। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, मिनरल, हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है, अबायोटिक है, मतलब इनमें जान नहीं है। द अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर। तो ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, कि ये ख़त्म हो सकते हैं, लैंड ख़त्म हो सकता है, ऑब्वियस है। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हमें घर चाहिए बनाने के लिए, घर और इंडस्ट्रीज बनाते रहे हम, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ऑब्वियस है कि लैंड पार्ट ख़त्म हो ही जाएगा, वाटर की ख़त्म हो रहा है, मिनरल्स ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो जो हमारे फिर भी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है फॉर द डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। आगे है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ अकरेंस, ठीक है, तो हम अकरेंस के बेसिस के ऊपर भी इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अब देखिए जैसे हमारा जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं फॉर नेचर, from nature in the form of water, resources available from nature in the form of water, minerals, forest, etc. and used by human beings to satisfy their need, उनको natural resources कहते हैं। many of these natural resources, example water, essential for survival of human being। तो किस चीज़ के लिए essential है, सर्वाइवल के लिए, किसके सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे ये वाटर नेचुरल रिसोर्स है, बिल्डिंग मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आल्सो नॉन एज मैन। अब देखिए कुछ रिसोर्सेज का ह्यूमन बींग ने खुद क्रिएट किए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल रोड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ठीक है। दिस रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस बट दे आर ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही बने हैं, ठीक है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की खासियत, उसकी क्वांटिटी मतलब नंबर में कितने हैं,
द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। एक क्वालिटी और क्वांटिटी जो पीपल की है वो क्या डिटरमाइन करती है, ह्यूमन रिसोर्स को। हेल्थी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन पॉजिटिव वे। अब देखिए एक हेल्दी और एक कोई एक एजुकेटेड पर्सन होगा, है ना, उसको अच्छे से पता होगा कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है, ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट है, वाटर कितने इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरी तरह से क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा उनको बचाने के लिए। malnourished and illiterate people on the other hand cannot contribute much to their respective societies, ठीक है। तो उसके ही कॉन्ट्रास्ट में जो एक पर्सन जो इलिटरेट होगा, अब उसको नहीं इतना पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन रिसोर्सेज की, वाई ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो क्या करेगा, बस अपने ही मतलब के लिए उसको काटेगा, कुछ भी करेगा। ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकल डेवलप्ड, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, कहाँ पर, जापान में। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत स्किल्ड हैं एंड टेक्निकल डेवलप्ड हैं। अफ्रीकन नेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्सेज, देखिए अफ्रीका जो है एक रिसोर्सेज रिच कंट्री है, आर लेस डेवलप्ड, वो लेस डेवलप्ड हैं एज मोस्ट ऑफ पीपल अनस्किल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं, अनस्किल्ड हैं, इलिटरेट हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बेसिस पे हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए कहते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज है एक कंट्री में, ठीक है ना, जो प्रॉपर्ली अभी उनका यूज़ नहीं किया हुआ, नॉट फुली टैप्ड, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इनमें पोटेंशियल है लेकिन अभी किया नहीं है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालय, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। The potential resource need detailed survey for estimating their quantity and quality. A preliminary assessment by the U.S. Geological Survey suggests that Arctic sea bed may hold as much as 25% of world's undiscovered oil and natural gas reserves. By one estimate 400 billion barrels of oil might lie beneath the Arctic seabed। तो कहने का उनका मतलब क्या कि तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए अब तक, ठीक है, तो उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। इन्होंने जैसे एग्जांपल ली है यहाँ पर, क्या ली है, कहते हैं जो एक पोटेंशियल रिसोर्स नीड डिटेल सर्वे, उनको डिटेल सर्वे की ज़रूरत है क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए। प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय यूएस जियोलॉजिकल सर्वे उन्होंने किया था, उन्होंने सजेस्ट किया, क्या कहते हैं, जो आर्टिक सी है हमारी, ठीक है, बेड में होल्ड 25% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल। तो कहते हैं इस सी में क्या है, अनडिस्कवर्ड ऑयल है, नेचुरल गैस के रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाए अभी उसे। पढ़ते हैं द एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थोरली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन असर्टेन, ठीक है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं कि एक्चुअली में हमें पता होता है कि वो किस क्वांटिटी में है, कहाँ पर है, ठीक है ना, उनको बोला जाता है जो थॉरली सर्वेड, जिनका अच्छे से सर्वे किया हुआ है। एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन असर्टेन, असर्टेन का मतलब है कि पता लगा चुके हैं हम। द एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबल। देखिए रिसोर्सेज का तो वो चल गया, लेकिन अब इनका जो यूटिलाइजेशन होगा किस चीज़ से होगा, टेक्नोलॉजी से होगा। सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया है उनके पास 25.9% ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, देखने में 25% है लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है।